जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अगर इस स्लोगन को हम देखते हैं और दूसरी तरफ भारत और रूस के दोस्ती को हम देखते हैं, तो ये जो जियोपॉलिटिक्स का स्लोगन है, जिसमें ये बार बार कहा जाता है मीडिया के थ्रू कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट किसी देश का दुश्मन नहीं हो सकता और किसी देश का परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता, तो ये फेल हो जाता है। क्योंकि इतिहास की चौपड़ी को हम उठा के देखते हैं तो सन 1971 का मामला हो या उससे भी पुराना मामला हो, जब रूस यूएसएसआर हुआ करता था, तब से ही भारत को अपना प्रिय मित्र मानता है और सिर्फ दोस्त ही नहीं मानता बल्कि मुसीबत में हर वक्त रूस भारत के साथ रहा है। बदले में भारत भी जब जब रूस को मुसीबत में देखा है, भारत भी अमेरिका, यूएनओ, चाहे जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, उन सब का ख्याल ना करते हुए पूरी दृढ़ता से भारत भी रूस के साथ रहा है। और दूसरी तरफ भारत का इजराइल के दोस्ती के बारे में बोले तो भारत का इजराइल के साथ भी इस तरह का दोस्ती है जहां पे ये स्लोगन काम नहीं करता, जिसमें ये कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश, कोई भी किसी भी देश का परमानेंट ना तो दोस्त हो सकता है ना दुश्मन हो सकता है। लेकिन रूस और इजराइल दुनिया में दो ऐसे देश हैं जो भारत के लिए हमेशा से खड़ा रहते हैं और भारत भी इन दोनों देशों के लिए हमेशा से सामने खड़ा रहता है। अभी हाल ही की खबर है जिसमें ये अपने भारत का जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो रसिया दौरे पे गए हैं और रसिया दौरे पे जाने से रसिया दौरे पे गए हैं और आज से एक दिन पहले ही वहाँ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से ये आशंका जताया जा रहा है कि हो सकता है एक बड़े रक्षा का डील भारत और रूस के बीच में। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे पड़ोस में जो चाइना बैठा हुआ है वो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है और बहुत ज़्यादा दुनिया मतलब ग्लोबल लेवल पे उसको इस बात के लिए माना जाता है कि अमेरिका दूसरा सबसे ताकतवर देश है, चाइना दूसरा सबसे ताकतवर देश है, क्योंकि उसकी जीडीपी भी दूसरे नंबर पे आती है, उसकी आबादी भी हमारे पार्टनर है और उसका जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भी भारत से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में ज़रूरत है भारत को सतर्क रहने की और भारत को तैयार रहने की। तो अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री है वो रूस के दौरे पे गए हैं और रूस के दौरे पे जाने के बाद हो सकता है कि $4 बिलियन का रक्षा समझौता कर सकते हैं चीन के हरकत को देखते हुए। चीन इन दिनों जिस तरह का बर्ताव भारत के साथ कर रहा है और पिछले इतिहास में भी जो गलती भारत के साथ किया है उसको मद्देनजर देखते हुए और दुनिया के अंदर जो हालात अभी चल रहे हैं उन सब को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पे गए हैं और वहाँ श्री व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात एक दिन पहले ही हो चुकी है और उसमें हो सकता है कि $4 बिलियन का रक्षा समझौते पे साइन या फिर डील करके वो आ सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस रक्षा समझौते के तहत जो डील होने वाली है उसमें कौन कौन से हथियार, किस टाइप का हथियार वो ला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको थंबनेल पे ही मेंशन कर दिया है कि ऐसा रक्षा समझौता हो सकता है जो स्टील्थ फाइटर, जो अमेरिका का 5th जनरेशन का स्टील फाइटर है जिसे F-35 कहते हैं, जिस पे अमेरिका को बहुत ज़्यादा घमंड है। घमंड होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वाकई F-35 बहुत ही अत्याधुनिक किस्म का फाइटर जेट है और इसको प्रैक्टिकल अमेरिका बहुत देशों पे यूज करके आजमा चुका है, वाकई बहुत ही कारगर है। लेकिन अगर रूस के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के साथ हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है अगर ये डील कर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका का जो F-35 स्टील्थ फाइटर जेट है उसको भी रडार में पकड़ सकता है भारत का हथियार, अगर ये डील हो गया तो। इतना तगड़ा रक्षा समझौता हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसी चीन के हरकत को देखते हुए। आइए जानते हैं कि उसके तहत कौन कौन से रक्षा समझौता हो सकता है। तो
जिस रक्षा समझौते की मैं बात कर रहा हूं उसमें जिस हथियार का डील हो सकता है उसमें से है वोरोनेज रडार सिस्टम की श्रृंखला। अब इसके तहत क्या क्या हो सकता है उसको हम गौर से समझते हैं। वोरोनेज रडार सिस्टम जिसकी श्रृंखला है जो रूस में बनाया जाता है, और यह कंपनी एंटी एयरक्राफ्ट, और ये जो वोरोनेज रडार सिस्टम की श्रृंखला है वो रूस के अंदर एक अल्माज एंटे कॉर्पोरेशन कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है। कहा जा रहा है कि वोरोनेज रडार सिस्टम की जो श्रृंखला है यह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और रडार बनाने में माहिर है। मतलब ये जो अल्माज एंटे कॉर्पोरेशन जो रशियन कंपनी है जो रक्षा का सौदा बनाता है, वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और रडार बनाने में ये स्पेशलिस्ट रसिया के अंदर माना जाता है। वोरोनेज रडार जो है इसकी जो दूरी होगी वो 8000 किलोमीटर दूर से ही ये डिटेक्ट कर लेगा कि कहीं से कोई फाइटर जेट या मिसाइल भारत के ऊपर आ रहा है। तो इसको पकड़ने की जो दूरी है वो 8000 किलोमीटर है, और आसमान से ये 10,000 किलोमीटर ऊपर तक के ये अपने रडार में ले सकता है। इतना ही नहीं, समुद्र के अंदर से अगर कोई मिसाइल फायर किया जाएगा अगर भारत के ऊपर, उसको भी ये अपने रडार में ले लेगी। अच्छा, इसका जो ओवरऑल दूरी है पकड़ने का वो 10,000 किलोमीटर का है, जिसमें से 8,000 किलोमीटर सतह पे है, 10,000 किलोमीटर आसमान में ये रडार को पकड़ सकता है, ये रडार पकड़ सकता है। अच्छा, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट और अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को भी अपने रडार सिस्टम से पकड़ सकता है। और ये हथियार अगर भारत में आ जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि पूरा चाइना, हिंद महासागर और दक्षिण एशिया ये सब भारत के रडार में आ जाएगा। इन क्षेत्रों से अगर भारत के ऊपर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हो या कोई फाइटर जेट ही क्यों ना छोड़ा जाए, वो भारत का जो ये वोरोनेज रडार सिस्टम होगा वो तुरंत पकड़ लेगा और वहीं पे इसको मार गिराएगा। ये इतना जबरदस्त सिस्टम माना जाता है। इस पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डील करने के लिए गए हैं। और इतना ही नहीं, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक साथ 500 चीजों को रडार में ले सकता है। 500 मतलब आप समझते हैं, भारत के चारों तरफ से अगर कोई हमला कर दिया तो ये रडार पकड़ सकता है। अब ये पेपर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मीडिया में जो छपा खबर है, जो न्यूज मीडिया में अभी सर्कुलेट कर रहा है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। अब प्रैक्टिकल ये कितना सत्य है कितना झूठ है वो तो इसका डील हो जाने के बाद, इसका यूज करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी हमारे भारत के पास जितने भी हथियार है उसमें से ज़्यादातर रशियन हथियार है, और आज तक रशियन हथियार भारत में कभी भी फेल नहीं हुआ है। इतिहास में कभी भी जो रूस बता के, इसके डिटेल्स को बता के हमें डील करता है, उसमें कभी भी ये रूस का हथियार फेल नहीं हुआ है। तो ये भी सत्य हो सकता है। उसके बाद भारत के इसमें डील की ही नहीं बात हो रही है। 100% अगर सौदा होता है तो उसमें से 40% डायरेक्ट परचेस होकर रूस से भारत आएंगे, और बाकी के जो 60% हथियार होगा वो भारत के कर्नाटक शहर के चित्रदुर्ग नामक जगह पे मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। हमको पता है कि जब से पीएम मोदी मेक इन इंडिया योजना भारत में चला रहे हैं, इसको रूस का जो व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति, वो भी मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है चित्रदुर्ग एक ऐसा जगह है जहां पहले से ही भारत के खुफिया हथियार का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो ये जगह तय किया गया है। आने वाले दिनों में अगर ये डील सही सलामत हो जाता है तो 40% डायरेक्ट खरीदा के आएगा, और बाकी के 60% मेक इन इंडिया के तहत बेंगलोर सिटी के ये चित्रदुर्ग नामक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ये जगह को ही चुना गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही भारत के खुफिया हथियार का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अब सवाल आता है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत पहले से तो ताकतवर बन ही चुका है, अगर ये हथियार अगर भारत में बनना शुरू हो गया और बन गया
तो हमें नहीं लगता कि चीन हमें डोमिनेट कर पाएगा। भारत के पास जो रणनीति है और भारत ने पहले से जो हथियार डेवलप कर चुके हैं और जो इन फ्यूचर में डेवलप करने की बात कर रहा है, अगर इन सब को मद्देनजर हम देखें और इन सब के चलते अगर भारत थोड़ा सा हिम्मत कर दे, तो अभी जो हालात बांग्लादेश में क्रिएट किया है दक्षिण एशिया में, या भारत के बॉर्डर के साथ, या हिंदुओं के साथ जो वहां पे हालात क्रिएट किया है, पूरे बांग्लादेश को हम नाश्तो नाबूद कर सकते हैं और पूरे बांग्लादेश को हम फिर से भारत में विलय करा सकते हैं। भारत में बांग्लादेश का इतना मतलब गैदरिंग सहन करने का एक वजह यह भी हो सकता है कि भारत के सांसद और भारत के सरकार ये सोच रहा होगा कि वहाँ 20-22 करोड़ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, अगर हम भारत में विलय करवा भी लिए तो हमें क्या फायदा होगा, वो तो हमारे ही सोर्स को यूज करेगा और दिन प्रतिदिन वो अपनी आबादी बढ़ाएगा, जो यहाँ भारत में रह रहे हिंदुओं के लिए भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब भी कोई देश या कोई देश का राष्ट्र अध्यक्ष किसी भी टुकड़े को अपने देश में मिलाता है तो उस देश में रह रहे कट्टरपंथ का सफाया भी करता है। तो मेरा कहना है, अगर बांग्लादेश छोटा सा देश होकर भारत को परेशान कर रहा है तो भारत को ये एक्शन लेना चाहिए और जितने सारे कट्टरपंथ है, चाहे करोड़ों में उसकी संख्या क्यों ना हो, हमने जो फाइटर जेट अभी फ्रांस से खरीदा था, है ना, और पहले से हमारे पास सुखोई है, जो फ्रांस से हमने खरीदा है 70-72 हजार करोड़ का जो डील किया है, उसका हम अचार डालेंगे या दिवाली पे फोड़ने के लिए डालेंगे। अरे उसको गिराओ और जितने कट्टरपंथ है उसको टारगेट किलिंग करो, टारगेट करके उसको मतलब मार ही देने में फायदा है। मारने के बाद जो शरीफ लोग बचते हैं उनके साथ बांग्लादेश का भारत में विलय करवा सकते हैं। बाकी आज का जो वीडियो था, जो राजनाथ सिंह के मतलब अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के रसिया दौरे पे था और रसिया दौरा पे क्यों गए थे, वो सब चीज मैंने आपको बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेशन में इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सभी लोगों को पता चले। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।